और देखिए बड़ी खबर इस बीच आ रही है। ईरान में B-52 बॉम्बर से अमेरिका के हमले, बैलिस्टिक मिसाइल साइट पर हमला बोला गया है। यूएस सेना ने बॉम्बर के इस्तेमाल की जानकारी दी। ईरानी कमांड और कंट्रोल पोस्ट पर हमला किया। अमेरिका का विध्वंसक बॉम्बर है B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस। तो ये विध्वंसक बॉम्बर कहा जाता है और ऐसे में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां ईरान में इन B-52 बॉम्बर से हमलों का कितना बड़ा नुकसान ईरान को पहुंच रहा है। और एक और बड़ी खबर इसी जंग से जुड़ी हुई बहरीन से, जहां बड़े ईरानी हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं, लोगों को शेल्टर में जाने की चेतावनी दी जा रही है। तो बहरीन में बड़े ईरानी हमलों का अलर्ट, लगातार पूरे शहर में सायरन बज रहे हैं, जो ये दर्शा रहे हैं कि किस तरह से ईरान लगातार हमले बहरीन पर बोल रहा है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो शेल्टर में रहें। पूरे शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले बहरीन पर जारी है। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने सुरक्षा का हवाला देकर धावा बोला और वहां के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को मार दिया। लेकिन अब जब नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की खबरें आ रही हैं, तब अमेरिका ने कहा कि अगर उससे पूछे बिना कोई सुप्रीम लीडर बनता है तो वो स्वीकार नहीं होगा। सवाल ये कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा। ईरान के खिलाफ अमेरिका जंग के मैदान में क्यों आया? अगर कोई इस सवाल के जवाब में दावा करे कि अमेरिका और इजराइल को ईरान से खतरा था, तो क्या आप भरोसा कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि अमेरिका की साजिश अब एक्सपोज होती जा रही है। उसके षड्यंत्रकारी चेहरे का नकाब उतरता जा रहा है। वो जैसे जैसे जंग के मैदान में आगे बढ़ रहा है, उसका चाल चरित्र और चेहरा दुनिया के सामने नंगा होता जा रहा है। सोचिए, जो अमेरिका और इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को खत्म कर ईरानी जनता को आजादी दिलाने की बात कर रहे थे, वो खामेनी की जगह नए उत्तराधिकारी के चुने जाने को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सवाल है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है और उसके पीछे अमेरिका की क्या मंशा है। दरअसल ट्रंप ने कहा कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। तो सवाल है कि अमेरिका ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव में दखल क्यों देना चाहता है? क्यों अमेरिका ईरान में अपना कठपुतली सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है? आखिर अमेरिका ईरान के सर्वोच्च नेता परिषद के 88 धर्मगुरुओं के फैसले पर क्यों भरोसा नहीं करता है? वो उनके फैसलों को क्यों चुनौती देना चाहता है? खबर है कि ईरान में 88 सदस्यीय धर्मगुरुओं ने अली खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी को सुप्रीम लीडर चुन लिया है, जिसका आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। इस फैसले की भनक ट्रंप को लगी तो ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान धमकी देते हुए कहा कि ईरान अगर अमेरिका को शामिल किए बिना नया सुप्रीम लीडर चुनता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। अली खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करेगा। सवाल है कि अमेरिका अली खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी के खिलाफ क्यों खड़ा है? क्या अमेरिका और इजराइल ने जिस मंशा के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा है और उसके बाद तख्ता पलट करने की मंशा के साथ आगे बढ़े, क्या वो ईरान की जनता के विरोध के चलते संभव नहीं हो पाया? इसलिए अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के विरोध में खुलकर खड़ा हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने जो कहा वो हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर नया नेता भी पुराने नेतृत्व की नीतियां जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले वर्षों में फिर टकराव हो सकता है। अमेरिका ऐसा नेता चाहता है जो ईरान में शांति और स्थिरता ला सके। सच कहूं तो अमेरिका ईरान में शांति और स्थिरता को मोहरा बनाकर तख्ता पलट करना चाहता था, जिस पर वो अब तक कामयाब नहीं हुआ। वो ईरान में तख्ता पलट करके अपनी कठपुतली सरकार चलाना चाहता था।
ताकि ईरान के क्रूड ऑयल पर उसका कंट्रोल हो सके। लेकिन अब तक अमेरिका और इजराइल के इस चाल में ईरान नहीं फंसा। ऐसे में अब सुप्रीम लीडर के चुनाव को चुनौती देकर अमेरिका अपनी मंशा को खुलकर बता रहा है। वो कह रहा है कि अमेरिका की तानाशाही, उसकी गुलामी को स्वीकार करना होगा, वरना जंग जैसी सूरत का ऐसे ही सालों बाद भी सामना करना होगा। देखना यह होगा कि ईरान सरेंडर करता है या फिर अमेरिका को चुनौती देकर अपने वजूद को बचाए रखने की लड़ाई लड़ता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच तेहरान से जहां इजराइल ने सबसे ताजा हमला बोला है, लड़ाकू विमानों से बम गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। शहर में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान में इजराइल का ये सबसे ताजा हमला, लड़ाकू विमानों से लगातार बम गिराए जाने का दावा किया जा रहा है और लगातार शहर में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तो लगातार हमले तेहरान में सुनाई दे रहे हैं। इजराइल भी एक के बाद एक लड़ाकू विमानों से बम गिरा रहा है और लगातार शहर में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरानी सेना का बड़ा पलटवार, तेल अवीव में IRGC ने मिसाइलें दागी हैं। तो एक तरफ इजराइल हमले कर रहा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब ईरान दे रहा है। लगातार एक के बाद एक हमले, ईरानी सेना का ये बड़ा पलटवार, तेल अवीव में IRGC ने मिसाइलें दागी हैं। ईरानी अटैक में तेल अवीव में भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो यहां जंग के बीच देख सकते हैं किस तरह से दोनों ओर से वार पलटवार हो रहा है। मुंहतोड़ जवाब यहां ईरान भी लगातार अमेरिका और इजराइल के हमलों का दे रहा। उधर देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। तेहरान के पूर्वी पहाड़ों में US इजराइल के हमले देखने को मिल रहे हैं। तेहरान के कई ठिकानों को नुकसान पहुंचा है क्योंकि हवाई हमले लगातार अमेरिका इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं और यहां तेहरान के पूर्वी पहाड़ों में US इजराइल के इन हमलों से भारी नुकसान की खबर है। तेहरान के कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन लगातार जारी है। यहां तेहरान के कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और आप देख सकते हैं पूर्वी पहाड़ों में US इजराइल के हमलों से किस तरह लगातार हमलों की खबर, इन हवाई हमलों से भारी नुकसान। और देखिए दुबई में फिर से ईरान का हमला, दुबई को फिर टारगेट किया गया है। एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं। रिहायशी इलाकों में बमबारी का दावा किया जा रहा है। एक के बाद एक बम यहां गिराए जा रहे हैं और दुबई एक बार फिर से ईरान के निशाने पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं, ड्रोन दागे गए हैं और बताया ये जा रहा है कि अब रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की जा रही है। तो दुबई एक बार फिर से जो है निशाने पर दिख रहा है और दुबई पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, ड्रोन दागे गए हैं। यहां तक कि जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा, वहां पर भी हमलों का दावा किया जा रहा है।